युग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा प्रथम। भारत और चीन के बीच चल रहे तनाव को लेकर भारत सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए भारत में टिकटॉक सहित 59 चीनी ऐप्स को बैन कर दिया है। सरकार का कहना है कि इन ऐप्स के जरिए यूजर्स का डेटा चुराया जा रहा है। वहीं ये ऐप्स देश की अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा भी है। भारत सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले का पूरे देशवासियों ने स्वागत किया है। भारत सरकार द्वारा चीनी ऐप्स को बैन करने के इस फैसले को लेकर न्यूज युग ने जाने लोगों के विचार। भारत सरकार ने बहुत सराहनीय कदम कि चाइना के 59 ऐप जिसमें टिकटॉक भी शामिल है, इसको प्रतिबंधित किया। ये इतना सराहनीय कार्य किया है क्योंकि हमारे देश की सुरक्षा, हमारे देश की अखंडता, हमारे देश की संप्रभुता को ध्यान में रखते हुए ये कदम अत्यंत सराहनीय है। हम ये सोचते हैं कि चाइना की कूटनीति, चाइना की जिस तरह से धोखेबाज की नीति है, उस धोखेबाजी नीति के सामने चाइना को इस तरह से नीचा दिखाना बहुत जरूरी था और चाइना का संपूर्ण संपर्क समाप्त करना बहुत आवश्यक है। चाइना द्वारा निर्मित वस्तुओं का बहिष्कार करना आम नागरिक के लिए मैं सोचती हूँ कि अब अनिवार्य हो गया है। और हम ये सोचते हैं कि जो हमारे सैनिकों की शहादत है, उस शहादत के दुख का अभी भारत के जनमन में बहुत बड़ा असर है और इसी तरह से आज लद्दाख में चाइना और भारत की सीमा पर दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। ऐसी परिस्थितियों में ये चाइना द्वारा संचालित 59 ऐप जो बंद किए हैं, ये बहुत सराहनीय कदम है। हम इसका स्वागत करते हैं और सोचते हैं और निर्णय भी करते हैं कि चाइना द्वारा उत्पादित कोई भी वस्तु हम अपने घरों में नहीं लाएंगे। ये हम सबको संकल्प करना चाहिए और देश की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए इन सभी ऐप जो बंद किए हैं, इनसे सब के सब विमुख हो जाने चाहिए। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने चीन के 59 ऐप्स को बंद किया है, क्योंकि ये अभी हमारे देश की जो लोकल फॉर वोकल का जो नारा है उसको भी चरितार्थ करेगा। और चीन ने जिस तरह से गुस्ताखी की है, उस गुस्ताखी को का जवाब भी डिजिटल माध्यम से दिया है। और ये एक तरह से ये सर्जिकल स्ट्राइक है सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के लिए चीन के खिलाफ हमारी। मैं सब लोगों से अपील करता हूँ कि वो चाइना के खिलाफ सभी प्रोडक्ट्स को बंद करें और लोकल जो प्रोडक्ट्स हैं उनको अपनाएं। एक बार पुनः यशस्वी प्रधानमंत्री को 59 ऐप्स बंद करने के लिए धन्यवाद देता हूँ। आज केंद्र सरकार ने जो निर्णय लिया है कि चाइना के जितने भी ऐप हैं उनको बंद किया है, ये कदम बहुत ही सराहनीय है। जो काम पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि पिछले 2 साल से मोदी जी कई बार इस बात को कह चुके, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। इस बार जो ये निर्णय लिया और जो सब बंद कर दिया है, वो बहुत ही अच्छा कदम है। देश की संप्रभुता एवं सुरक्षा को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी धारा 69(1) के तहत चाइना के 59 ऐपों को पर प्रतिबंध लगाया है। ये प्रतिबंध राष्ट्र हित में है। इस देश की जो युवा पीढ़ी उस ऐप के जाल में फंसकर मानसिक गुलामी की ओर उसका ध्यान बढ़ता है, तो ये भारत सरकार ने बहुत जल्दी अच्छा निर्णय लिया है, देश हित में लिया। जो देश में चाइनीज ऐप मोदी जी ने ये कदम लिया है, सराहनीय कदम है, क्योंकि 59 ऐप्स को बंद किया है। इसमें सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर ऐप थी टिकटॉक, इसमें जो फालतू टाइम में लोग जो यंग कॉलेज के स्टूडेंट्स इसको एक अपना मनोरंजन का मुद्दा समझ के इसको बेहतर बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे थे। पर अब किसी भी देश को अगर तोड़ना है तो उसको आर्थिक व्यवस्था को पहले कराना होगा। इस आर्थिक व्यवस्था में सब जो टिकटॉक सबसे ज़्यादा यूज आती है 59 में, तो इसको बंद करने से चाइना को नुकसान होगा। पर इससे भी ज़्यादा, ये तो शुरुआत है, इससे भी ज़्यादा बड़ा कदम जो लेना चाहिए वो अपने को चाइनीज़ जो प्रोडक्ट्स है उनको बंद करना चाहिए। क्योंकि किसी की भी देश की आर्थिक व्यवस्था को अगर अपन गिरान, किसी भी देश को तोड़ना हो या किसी भी अपने इंसान को तोड़ना हो, सबसे पहले उसकी आर्थिक व्यवस्था को तोड़ना होगा। क्योंकि जब फाइनेंशियली डाउन होगा कोई आदमी, तभी कोई देश, तभी उसका नीचे जाना संभव है। देश हित में लिए अपना को ये करना
बहुत ज़रूरी है। और मोदी जी ने जो स्टेप लिया है डिजिटल बंद करके, बहुत ही सराहनीय कदम है। मैं तो इस बात के लिए मोदी जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ और बीजेपी की सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूँ। इससे अपने जो देश सिपाही हैं, जो सेना पड़े, उनका उत्साहवर्धन होगा और शायद चाइना के सिपाहियों का मनोबल टूटेगा कि अपन चाइनीज़ प्रोडक्ट बंद करेंगे, चाइना गिरेगी। सरकार ने जो करा है वो बिल्कुल सही करा है। ये टिकटॉक और लाइक की ऐप जब से चले हैं, जब से हम ज़्यादातर टाइम टिकटॉक और लाइक की ऐप के अंदर देते थे और पढ़ाई बहुत कम करते थे। इससे दो प्रॉब्लम होती थी। पहला हम पढ़ाई नहीं करते थे और जो जैसे जैसे टिकटॉक के अंदर बाकी लोग करते थे वैसे हम करने की कोशिश करते थे, जिससे कई लोगों की जान जा चुकी है। और दूसरा ये जो चाइना की चीज़ें हैं वो हमें ऐप वगैरह जो भी चीज़ हम इस्तेमाल नहीं लेनी चाहिए। ये देश इसके लिए जो भी सरकार ने करा बहुत सही करा है और जो ये बैन करे हैं चाइना की चीज़ें और टिकटॉक ऐप, उसका हम स्वागत करते हैं। ये जो गवर्नमेंट ने टिकटॉक को बैन किया है ये एकदम बिल्कुल सही स्टेप है चाइना के अगेंस्ट, क्योंकि जैसे कि सभी जानते हैं कि टिकटॉक पर लोग अपना ज़्यादा टाइम, बच्चे अपने एंटरटेनमेंट में ज़्यादा टाइम उस पर बिताते थे, काफ़ी टाइम, जिससे कि लोग जो बच्चे हैं स्टडी से भटक रहे थे, अपनी स्टडी से आप बाहर जा रहे थे और स्टडी नहीं कर पाते थे। 4-5-6 घंटे वो अपना टिकटॉक पे बिताते थे और इससे कई बच्चों की जानें भी जा चुकी हैं टिकटॉक की वजह से। इसलिए जो सरकार ने जो स्टेप उठाया इस महीने में सही है अपने देश के लिए भी। और अगर अपन को चाइना पे प्रेशर बनाने के लिए ये जो स्टेप लिया ये भी एकदम सही, क्योंकि अब आज की ज़िंदगी में लोग ज़्यादातर चाइना की चीज़ें यूज़ करते हैं। जो अगर हम ऐप भी यूज़ करना बंद करते हैं तो इससे चाइना पे काफ़ी प्रेशर बनता है। वहीं कई व्यापारिक संगठनों ने चाइनीज सामान को बेचना भी बंद कर दिया है। भारत सरकार ने चीन द्वारा जो की गई कार्रवाई के बाद में जिस प्रकार सख्ती से कदम उठाया है और चाइनीज ऐप जो 52-53 चाइनीज ऐप थे उनको बंद कर दिया गया है, बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। इस ऐप के जरिए चीन हमारी जितनी भी गोपनीय जानकारियाँ बाहर ले जाता था और उस गोपनीय जानकारी से भारत को काफ़ी नुकसान होता था। भारत का काफ़ी पैसा भी इस जरिए चीन के अंदर जाता था, तो उसकी स्थिति सुदृढ़ होती थी और भारत ही कमज़ोर होती थी। अब इससे भारत आत्मनिर्भर बनेगा। हमने भी, व्यापार संघ ने भी एक जो इस प्रकार भारत सरकार ने जो कदम उठाया उसको बहुत ही अच्छे कदम बताया है। और मैं खुद भी कोई भी चाइनीज़ ऐप या चाइनीज़ सामग्री या चाइनीज़ कपड़ा हमारे दुकान में नहीं रखता हूं और आशा करता हूं कि हिंदुस्तान का सभी व्यापारी इस प्रकार की चाइनीज़ सामग्री का बहिष्कार करेगा। ये तो बहुत अच्छा किया है उन्होंने, जो भी अपने प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो भी किया है बहुत अच्छा किया है। जब से अपने इंडिया के ऊपर चाइना ने हमला किया उसके बाद से भी हमने चाइनीज़ सामान का बहिष्कार किया है। पहले हम भी चाइना सामान सेल करते थे, उसके बाद से हमने भी इसका बहिष्कार कर दिया। लेकिन आपको चाइनीज सामान नहीं बेचते हो? अब हम चाइनीज सामान का सेल करना बंद कर दिया है। जो भी था स्टॉक में भी था वो भी हमने हटा दिया। लोगों की सरकार से मांग है कि रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले चीनी सामानों के आयात पर भी रोक लगाई जाए, जिससे भारत की कंपनियों को अपने पैर जमाने का मौका मिल सके और मोदी सरकार के आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार हो सके। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबरों का युग न्यूज युग। अगर आपने अभी तक हमारा न्यूज युग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बने बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे सभी रोचक और ताजा तरीन खबरों की अपडेट्स लगातार मिलती रहे।